कैसे हैं बच्चों? आज हम आप लोगों को खंड अंग से अलंकार बताएंगे बच्चों, संस्कृत विषय में। तो आज आप लोग इसमें अलंकार देखेंगे और इस खंड में बच्चों अलंकार से जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसमें जो है परिभाषा तो हिंदी या संस्कृत आप दो में से किसी में भी लिख सकती हैं, लेकिन उदाहरण जो है वो संस्कृत में ही लिखना होता है। इस पे जो है 3 अंक निर्धारित है। देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले माध्यम को अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार और तीसरा जो है उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं बच्चों जहाँ काव्य में चमत्कार का आधार केवल शब्द होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। नंबर 2 अर्थालंकार है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार उसे कहते हैं जहाँ पर शब्द और अर्थ, उभय मतलब दोनों, तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित हो, वहाँ उभया अलंकार होता है। तो बच्चों, ये तो हम इसकी परिभाषा है सामान्य। और अब आप लोग देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कुछ जो है निर्धारित हैं अलंकार, जिसमें अर्थालंकार से उपमा अलंकार और दूसरा जो है रूपक अलंकार। ये 2 अलंकार बच्चों कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार देखेंगे जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखेंगे। उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य यानी सादृश्य को उपमा कहते हैं। परिभाषा फिर से देखेंगे बच्चों। उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य यानी सादृश्य को उपमा कहते हैं। नीचे देखिएगा, इसमें लक्षण प्रस्फुटं सुंदरम साम्यम उपमा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा अर्थात स्पष्ट एवं सुंदर। प्रस्फुट सुंदर, तो स्पष्ट एवं सुंदर। साम्यम मतलब समानता को उपमा कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा बच्चों, तो पहला देखिए उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिसके साथ उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिसके साथ उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, नीचे देखेंगे तो वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वागर्थाविव संप्रक्तौ, ये रघुवंश का श्लोक है बच्चों। शब्द वाक अर्थायु, वाक और अर्थ, यो मतलब समान, तो शब्द और अर्थ के समान वागर्थ प्रतिपत्तये मिले हुए, शब्द और अर्थ के समान मिले हुए जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संसार के माता पिता कौन? तो माता भवानी उमा और भगवान शंकर यानी माहेश्वर को मैं कालिदास, कौन? मैं कालिदास वाग अर्थ प्रतिपत्तये, तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ का भली प्रकार ज्ञान होने के लिए जो है आप प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये यहाँ पर श्लोक उपमा अलंकार का जो है उदाहरण है बच्चों। तो इस उदाहरण ये उदाहरण आपके इसमें उपमा अलंकार में है। तो देखेंगे उपमान किसे कहते हैं। हम लोग ऊपर थे तो उपमान को देखेंगे। जिसके साथ उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो जो ये श्लोक है इसमें आया है वाग अर्थो, वाग अर्थो, तो ये जो है उपमान है। इस श्लोक में ये उपमान है, यानी जिसके साथ उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय
उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है। किसके साथ? उपमान के साथ, तो उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पार्वती परमेश्वर, ऊपर वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ की भांति था, यहाँ पार्वती और परमेश्वर, यानी जिसकी उपमान के साथ उपमा, ऊपर उपमान था ना अभी वाक अर्थों में, और नीचे क्या कह रहे हैं कि जिसकी उपमान के साथ उपमा की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण पार्वती परमेश्वरों, जो श्लोक अभी आपको हमने बताया उसमें पार्वती परमेश्वरों यहाँ पर आया था ना बच्चों, तो ये जो है यहाँ उपमेय है। साधारण धर्म किसे कहते हैं? साधारण धर्म उसे कहते हैं बच्चों जो दोनों में पाया जाता, संप्रक्तौ, मिला हुआ, शब्द और अर्थ भी मिला हुआ, इधर पार्वती और परमेश्वर भी मिले हुए, तो जो दोनों में होता है, जो दोनों ही में पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं, उपमान में भी और उपमेय में भी। उपमानवाचक शब्द क्या है बच्चों इसमें? तो इसमें आपने पढ़ा वागर्था विवतो, वाग अर्था, वाक अर्थ और इव, तीन इसमें मिले हुए हैं, तो जो इव है वो जो है उपमानवाचक शब्द है। समान, उपमा कहाँ होती है? जहाँ समानता होती है, तुल्यता होती है, तो उपमान। आगे देखिए, आप उदाहरण आपको बता ही चुके हैं। वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों। तो देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग नीचे आते हैं उदाहरण के बाद। नीचे देखिए स्पष्टीकरण में, देखिए इसमें बच्चों स्पष्ट किया एकदम से कि इस श्लोक में, ये जो श्लोक ऊपर आपने अभी देखा जिसको हमने बताया, वागर्थाव्यव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इस श्लोक में पार्वती परमेश्वरौ उपमेय है। पहले हमने आप लोगों को बता दिया क्या है, तो ये उपमेय है, और वागर्थो उपमान है, ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद अब क्या कह रहे हैं यहाँ? संप्रक्तौ साधारण धर्म है और यू उपमानवाचक शब्द है। हम इसी से पहचानते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। चूँकि यहाँ उपमान और उपमेय में संप्रक्ति का सादृश्य दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? ये देखिए यहाँ पर संप्रक्ति का सादृश्य दिखाया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऊपर कहा है ना, उपमान और उपमेय के प्रस्फुट और मनोरम साम्य यानी सादृश्य को उपमा कहते हैं। तो नीचे बता रहे चूँकि यहाँ उपमान और उपमेय में संप्रक्ति का सादृश्य दिखाया गया है, अतः यहाँ पर बच्चों क्या है? उपमा अलंकार है। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे ये भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं इसको पहचानने के लिए, पहचान जो इसकी है वो कैसे? तो इव यथा, ये देख लीजिए यहाँ पर, इव यथा समान सम तुल्य, ये जो आपको उदाहरण पूछे जाएंगे बच्चों, जो भी कोई उदाहरण के लिए श्लोक दिया जाएगा ये उसमें ज़रूर आएगा। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं यु यथा समान सम तुल्य, ये ज़रूर आएंगे, यही इसका पहचान है, उपमा की यही पहचान है। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे बच्चों। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप फिर से पूछिएगा और उपमा अलंकार को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमने आपको बता दिया 3 अंक अलंकार में निर्धारित है आपके पाठ्यक्रम में, और उपमा अलंकार और जो है दूसरा रूपक अलंकार, 2 ही अलंकार हैं आपके पाठ्यक्रम में, कक्षा 12 संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में। तो उपमा अलंकार का आपको हमने परिभाषा बता दिया, उपमान उपमेय, साधारण धर्म, उपमानवाचक शब्द, उदाहरण, स्पष्टीकरण और पहचान, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब आप इसको जो परिभाषा है उसको हिंदी में या संस्कृत दोनों में तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हिंदी में तैयार कर लीजिए सरलता की। लेकिन जो इसका उदाहरण है बच्चों, उस उदाहरण को आप श्लोक को बहुत अच्छे से संस्कृत में तैयार कर लीजिए और ये आपके परीक्षा में आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो इसको आज आप लोग देख लें।